साई राम बच्चों, आशा है आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। कक्षा 4 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। ओम ओम ओम। साई राम बच्चों, बताइए हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। हम पाठ 7 दान का हिसाब पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब जल्दी आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ जाएगा। आगे आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। अब 1 मिनट में इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 7। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। अब बताइए बच्चों, कर्ण कौन थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, कर्ण कुंती के पुत्र थे, अंग देश के राजा और दुर्योधन के मित्र थे। वे बहुत दानवीर थे। क्या है बच्चों? कर्ण कुंती के पुत्र, अंग देश के राजा, दुर्योधन के मित्र थे। वे बहुत दानवीर थे। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कर्ण कुंती के पुत्र, अंग देश के राजा और दुर्योधन के मित्र थे। वे बहुत दानवीर थे। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? एक बार मैं पुनः इस प्रश्नोत्तर को दोहरा देती हूँ बच्चों। हाँ, कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र, अंग देश के राजा, दुर्योधन के मित्र थे। वे बहुत दानवीर थे। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? अब बताइए, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है बच्चों कि किसी के मांगने पर कभी मना ना करना, वह बिना विचार किए अपना सब कुछ दान में दे देना। ठीक है, कि अपना सब कुछ क्या करने देना? दान में दे देना। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कर्ण जैसे दानी का मतलब है किसी के मांगने पर कभी मना ना करना। ठीक है, वह बिना विचार किए अपना सब कुछ दान में देना। ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न ख और उसका उत्तर क्या है? कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? उत्तर क्या है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है किसी के मांगने पर कभी मना न करना, वह बिना विचार किए अपना सब कुछ दान में देना। ग, दान क्या होता है? अब बच्चों बताइए, दान क्या होता है? सोचिए, दान क्या होता है? बच्चों, दान होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी खुशी से सहायता मांगने पर उसे मनचाही वस्तु, धन या कपड़े देना दान कहलाता है। किसी को भी अपनी खुशी से सहायता करना, किसी भी प्रकार की सहायता करना दान कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों?
किसी व्यक्ति द्वारा अपनी खुशी से सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु, धन या कपड़े देना दान कहलाता है। क्या है बच्चों दान? दान क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी खुशी से सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु, धन या कपड़े देना दान कहलाता है। अब हम आगे के प्रश्न उत्तर पर बढ़ते हैं बच्चों। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? अब सोचिए बच्चों जरा, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं, धर्म के नाम पर करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए करते हैं, कभी किसी की मदद करने के लिए करते हैं, अपनी खुशी से भी लोग दान करते हैं। ठीक है, दान क्यों करते हैं लोग? दान पुण्य कमाने के लिए, धर्म के नाम पर, अपना नाम कमाने के लिए, किसी की मदद के लिए, खुशी के लिए। तो इसका उत्तर मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित कारणों से लोग दान करते हैं। कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा, कुछ लोग धर्म के नाम पर करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। अपनी खुशी से भी दान करते हैं। ठीक है, एक बार मैं पुनः इस प्रश्न को दोहरा देती हूँ। ठीक है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो निम्नलिखित कारणों से लोग दान करते हैं। कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं। कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। अपनी खुशी से भी दान करते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुसार अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको प्रश्न के उत्तर दिए हैं वही लिखें, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? अब बताइए, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? सोचिए, अगर आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी आपने ढूंढ लिया होगा और आपको पता भी होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ। राजा राजकोष के धन का उपयोग लगदग कपड़ों में, राजमहल की सजावट में और मनोरंजन आदि में करता था। वह अपने ऊपर खर्च करता था, जरूरतमंदों को वह दान नहीं देता था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा राजकोष के धन का उपयोग लगदग कपड़ों में, राजमहल की सजावट में और मनोरंजन आदि में करता था। मैं एक बार प्रश्न नंबर 8 फिर से प्रश्न और उत्तर पढ़ देती हूँ। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? उत्तर, राजा राजकोष के धन का उपयोग लकदक कपड़ों में, राजमहल की सजावट में और मनोरंजन आदि में करता था। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है? पता करके लिखो। अब बच्चों बताइए, आपके घर में जो पैसा आता है वह आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? घूमने फिरने में, कपड़ों में और खाने में, फिर पढ़ाई में, मनोरंजन के लिए, त्योहार में, ठीक है, धार्मिक कार्यों में।
ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे कि जैसे हमारे घर में जो पैसा आता है वह इस प्रकार खर्च होता है। घर में रहने वाले लोगों के लिए खाना, कपड़े, जरूरत की चीजें, पढ़ाई, मनोरंजन आदि पर, शादी, त्योहार, जन्मदिन आदि पर खर्च होता है। भविष्य के लिए जमा करना, ठीक है, और धार्मिक कार्यों के लिए। इस तरह से हम जो भी लिखना चाहें वह हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। घूमने फिरने में आपको जो लिखना है आप अपने अनुसार लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? अब प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, अकाल के समय, अकाल मतलब जब सूखा पड़ा तो लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? बताइए। अकाल के समय लोग पहले चाहते थे कि राजा उनकी सहायता करे, जिससे वह दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचाएं। फिर बहुत लोगों की जान जाने लगी तो फिर लोग राजा के पास गए कि सिर्फ उन्हें 10,000 रुपए दे ताकि वे आधा पेट खाकर जिंदा रह सकें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखना है। अकाल के समय लोग चाहते थे राजा उनकी सहायता करे, जिससे कि वे दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। चाहते थे कि राजा उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए दे दे ताकि वे आधा पेट खाकर जिंदा रह सके। मैं एक बार बच्चों प्रश्न नंबर 10 उसका उत्तर पुनः दोहरा देती हूँ। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने भाषा में अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा उनकी सहायता करे, जिससे कि वे दूसरे देश से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। वे चाहते थे कि राजा उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए दे दें ताकि वे आधा पेट खाकर जिंदा रह सकें। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आपको बच्चों कि अगर आपके पास किताब है तो किताब में लिखना है, अन्यथा आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। अब दिशा घर के पास स्कूल, अब आपको दिशा बताई गई, पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। घर के पास कौन है, स्कूल के पास आप मत लिखिएगा, लेकिन आप सिर्फ ये वाले तालिका भरिएगा, घर के पास वाला जो कॉलम है इसको भरिएगा कि पूर्व में आपके घर के पास कौन है, ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, पश्चिम मतलब वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, उत्तर नॉर्थ में कौन है, ठीक है, दक्षिण मतलब साउथ में कौन है। तो इसमें कौन कौन है आपके घर के आसपास, घर के पास उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। अगर बच्चों अगर आप स्कूल के पास भी भरना चाहें तो भर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो कि आपके स्कूल के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, आप अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, क्या है, पूर्व में ईस्ट में घर के पास कौन है, पश्चिम में घर के पास कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, स्कूल के पास कौन कौन है, ये सब आपको खुद भरना है, स्वयं भरना है। ठीक है बच्चों, सारे जो अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न उत्तर करवाए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुसार अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों यहीं तक के प्रश्नोत्तर, शेष प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो में भेजूंगी। तब तक के लिए साई राम।